प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। प्रिय, आज के सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूँ। परमेश्वर लगातार मेरे और आपके जीवन में आशीषों को उंडेल रहा है। अनुग्रह पर अनुग्रह में हम लोग बने हुए हैं इस भयंकर कोविड की महामारी में, जहाँ बहुत सारे लोग बीमार हैं, इस पीड़ा को सहन कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले कुछ दिनों से कई गवाहियाँ हमारे पास आ रही है। आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जितने क्रिश्चियन लोगों पर, जितने बिलीवर्स पर या धर्मियों पर शैतान कोविड के द्वारा अटैक कर रहा है, उसमें बहुत सारे लोग चंगे होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बड़ी दुखद घटना है जो आज हमें पता चली है। आप में से कितने लोग परमेश्वर के इस सेवक को जानते हैं या नहीं मुझे पता नहीं। डॉक्टर बिशप जोनाथन अंसार, जो कि अंबाला से है, नॉर्थ इंडिया से है, परमेश्वर के बहुत महान दास है और उनके सिखाए गए शिक्षाओं के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी है। आज मुझे एक बड़ा दुखद समाचार मिला कि कोविड के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई है और परमेश्वर उनके और उनके परिवार को शांति दे। उनके मेरा विश्वास है कि जब यहाँ उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया है तो इस समय वे स्वर्ग में प्रभु की दाहिनी ओर विराजमान हो चुके हैं। और प्रियो, मैं आज आपसे, इससे पहले कि हम अपने विषय में आगे बढ़े, मैं आज आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने पासबानों के लिए, अपने अगुओं के लिए और उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि ऐसे अगुओं की, हमारे अगुओं की, हमारे लीडर्स की हमको और सारे संसार को बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि चरवाहे अगर बने रहेंगे तो ही भेड़ों का ख्याल रखने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में, अपने 24 घंटे के समय में थोड़ा सा समय निकालिए और अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें संभाले रखे और सुरक्षित रखे। क्योंकि परमेश्वर जब उन्हें संभाल कर रखता है तो परमेश्वर ने उन्हें जिम्मेदारी दी है कि वो अपने कलीसिया को संभाल कर रखे। हालेलुया। तो प्रियो, हम रोज अपने जीवन का कुछ समय निकालें और अपने पासबानों के लिए प्रार्थना करें। ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ। प्रभु आप सबों को इन बातों के लिए आशीष दे। पिछले कुछ दिनों से हम ड्रीम्स एंड विजन्स के बारे में, हम उसकी नींव को तैयार कर रहे हैं, नींव को सीख रहे हैं। आज भी प्रभु हमें कुछ गहरी बातों को बताने जा रहा है। और इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े, आइए अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आज का यह दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने अब तक इस पल, इस क्षण तक हमें संभाल कर रखा। हमारी सुधीली किसी भी भली वस्तु की घटी को हमारे जीवन में होने नहीं दिया। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए। राजा, तू उन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमारे मनों को तैयार कर प्रभु जी, ताकि वो वचन समझने के लिए प्रभु हम अपने हृदय और मनों को तैयार कर सके। पवित्र आत्मा, तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। शैतान की हर एक योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। पवित्र आत्मा, तो हमसे बातचीत कर, वचनों के द्वारा हमारे मनों को मजबूत कर, ताकि हम उन वचनों पर चल सके और हमारा जीवन यहोवा के लिए एक जीवित गवाही बन सके। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, सारे बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों का आशीष दे। प्रियो, मैंने आपको कल बताया था कि दर्शन जो है, विजन इज द प्रीव्यू ऑफ योर पर्पस इन योर लाइफ विच गॉड हैज गिवन इट टू यू। आमीन। दर्शन जो होता है वो आपके जीवन में एक छोटे से रूप में परमेश्वर आपको देता है, परंतु केवल उन्हीं को वो प्राप्त होता है जो अपने जीवन का उद्देश्य, या दोज हु नोज द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। आमीन। उन्हीं लोगों को दर्शन मिलता है परमेश्वर की ओर से जो अपने जीवन के उद्देश्य को के ऊपर फोकस करना जानते हैं, अपने बुलाहट के ऊपर फोकस करना जानते हैं। परमेश्वर एक छोटे से दर्शन के द्वारा उनसे बात करता है और उस दर्शन को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर स्वयं उनके ऊपर अनुग्रह उंडेल कर उनकी सहायता करता है। हालेलुया। कल हमने थोड़ा सा बेसिक सीखने का प्रयत्न किया था कि जो ह्यूमन है वो दो शब्दों से बना है। जो मानव है उसको इंग्लिश में ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। कल हमने ह्यूमस के बारे में भी देखा, कल हमने मैन के बारे में भी देखा, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे परमेश्वर ने ह्यूमस और मैन को जोड़कर ह्यूमन बना दिया है, अर्थात मानव बनाया है। उसके विषय में हमने कल कुछ अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और मैंने आपको कल बताया था
that man is a spirit and spirit have no gender. Amen. मनुष्य एक आत्मा है और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसा नहीं होता, पुरुष या स्त्री ऐसा नहीं होता, आत्मा आत्मा ही होता है। उसके लिए हमने कल मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 30 वचन के द्वारा हमने देखा कि वचन कहता है कि ना तो विवाह होंगे, ना तो विवाह में लड़कियों को दिया जाएगा, परंतु जब हम स्वर्ग के परमेश्वर के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे तो हम अर्थात स्त्री और पुरुष, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, वो केवल दूतों के समान होंगे। हालेलुया। प्रियो, मैंने कल आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड मैन केम ऑन दिस अर्थ इन 2 डिफरेंट मॉरल्स। आमेन। कल मैंने आपको इस बात पर हमने ख़त्म किया था और मैंने कहा था हम आगे अध्ययन में इसमें बढ़ेंगे। तो जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अपने पेन पेंसिल नोटबुक्स और पवित्र शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन में है वो सब साथ लेकर बैठे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मनुष्य को जब इस पृथ्वी पर बनाया गया तो 2 अलग अलग तरीकों से परमेश्वर ने उसे फॉर्म किया है, उसके विषय में आज हम सीखेंगे। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। नंबर 1, हर एक स्त्री के अंदर एक आत्मा है जो मनुष्य का आत्मा है, जो ह्यूमन स्पिरिट है ना, पुरुष का आत्मा नहीं है, मनुष्य का आत्मा है। हर एक स्त्री के अंदर वो आत्मा है। आमीन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आत्मा का जेंडर नहीं होता, आत्मा में स्त्री पुरुष नहीं होता, इसीलिए स्त्री के अंदर जो आत्मा है ना वो एक मनुष्य का आत्मा है और एक पुरुष के अंदर जो आत्मा है वो भी एक मानव का ही आत्मा है। आमीन। अर्थात जैसे हमने ह्यूमन देखा, ह्यूमस एंड डस्ट है ना, अर्थात मैन यानी परमेश्वर का आत्मा और मिट्टी, ये दोनों को मिलाकर एक शरीर और एक आत्मा तैयार किया गया है। तो स्त्री के अंदर भी वही आत्मा है जो पुरुष के अंदर है, अर्थात परमेश्वर का आत्मा। आमीन। प्रियो, पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर ने पहले पुरुष को बनाया। ये हम सब जानते हैं, पहले आदम बना, तो हम उसके गहराई में नहीं जाएंगे। अदरवाइज आई कैन प्रीच यू ऑन ओनली दिस, ये सिर्फ इतने वचन के ऊपर कि परमेश्वर ने पहले पुरुष को बनाया, इसके ऊपर आई कैन प्रीच यू फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स, बट देन दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट। वो हम फिर कभी सीखेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत गहरा विषय है। बट आज जो हमारा विषय है, लेट अस गो विद दैट। और पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर ने पहले पुरुष को बनाया और उसके अंदर अपने प्राण को अर्थात अपने श्वास को फूका, ताकि पर पुरुष जो है वो अपने परिवार का आधार स्तंभ या अपने परिवार की नींव बन सके। आमीन। और फिर पुरुषों के द्वारा आगे पूरी प्रजाति को, अब्राहम के द्वारा उसने फिर सारा के गर्भ में इब्राहिम को डालकर पुरुष के उस सीड के द्वारा इब्राहिम को इस पृथ्वी पर लाया और फिर वहां से मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बढ़ाता चला गया। हालेलुया। और आज सारे संसार में प्रियो अराउंड 7.8 बिलियन लोग हैं, जिसमें से एक भी सॉइल अर्थात मिट्टी से नहीं परंतु एक पुरुष के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। इस बात को आपको जानना जरूरी है। परमेश्वर ने सिर्फ एक ही आदम को बनाया है। आमीन। परमेश्वर ने ह्यूमन को बनाया, अर्थात ह्यूमस और मिट्टी अर्थात मैन को लेकर एक आदम अर्थात एक पुरुष को पहले बनाया। उस पुरुष के अंदर उस सीड को डाला, फिर उसने उस पुरुष से हवा को बनाया और फिर उस सीड को पुरुष के द्वारा स्त्री के अंदर डाला और गर्भ के द्वारा उसने इब्राहिम को उत्पन्न किया। और आज सारे संसार में अराउंड 7.8 बिलियन लोग हैं, जिसमें से एक भी सॉइल या मिट्टी से नहीं बना हुआ है परंतु वो पुरुष से ही उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको सामर्थ्य दे। गॉड ओनली मेड वन ह्यूमन फ्रॉम सॉइल एंड ही नेवर वेंट बैक। आमीन। परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा सिर्फ एक ही आदम को बनाया, एक ही पुरुष को बनाया। आमीन। और उसके बाद वो फिर कभी उस मिट्टी के तरफ नहीं गया कि उससे वापस मनुष्य की निर्मित कर सके। आमीन। केवल एक ही आदम मिट्टी से बनाया गया है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा परमेश्वर का शास्त्र कहता है। आमीन। प्रियो, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय जो है कि संसार को प्रभु ने कैसे बनाया है ना, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण, आकाश का निर्माण, चांद तारे सूरज ये सब कैसे बनाया गया, ये उत्पत्ति के पहले अध्याय में पाया जाता है। ये पहला अध्याय जो है ना, ये पृथ्वी की निर्मित कैसे हुई उसका सारांश है।
है ना, उसका सारांश है। और जो उत्पत्ति का दूसरा अध्याय है, माने उत्पत्ति 2 जो है, वो उसकी विस्तृत जानकारी है। मीन्स पहला अगर आप उत्पत्ति का अध्याय, इसलिए मैंने कल आपको कहा था उत्पत्ति 1 और 2 आप जरूर पढ़कर आना। आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ रखिए, मनुष्य के साथ नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, मेरे साथ नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है, ये मेरा अध्ययन कहता है कि जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होता है वो मनुष्य के साथ अपने आप विश्वास योग्य हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय जो है वो संसार की निर्मिति का सारांश है, और उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय जो है वो पूरा का पूरा इस पृथ्वी को कैसे बनाया गया उसकी विस्तृत यानी डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें दी है। अर्थात that means Genesis chapter 1 is what God did and Genesis chapter 2 is how God did it. Amen. उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय जो है वो ये बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया, और उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय ये बताता है कि परमेश्वर ने उसे कैसे किया। फर्स्ट चैप्टर सेज what God did and second chapter says how God did it. Amen. और वो हम आने वाले समयों में देखेंगे, और मैं चाहता हूं कि उसके लिए इस समय हम let us look into the word of God. Genesis chapter 2 verse 4 and 5. उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसके 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। Once again I will repeat it for you. The book of Genesis, उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 4 और 5 वचन हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे। आप जिस स्थान पर आप वहां से पढ़िए, मैं यहां से पढ़ूंगा। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है, जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। ये दोनों वचन बताते हैं कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन उसको वो बढ़ा नहीं सका, क्योंकि उस पर डोमिनियन करने या उसको मैनेज करने के लिए मनुष्य उस समय तक पृथ्वी पर नहीं था। हालेलुया। ये मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे मन की उपज नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। प्रियो, आमेन। अभी हमने 4 और 5 वचन पढ़े कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, पर उसको बढ़ा नहीं सका। इसलिए नहीं बढ़ा सका क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए परमेश्वर ने अब तक मनुष्य को नहीं बनाया था। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था कि परमेश्वर ने एक अलग अलग दानों वरदानों के द्वारा मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए चुना है। दूसरे मनुष्यों पर या दूसरे भाई बहनों पर या खुद की पत्नी पर अधिकार जताने के लिए आपको और मुझे नहीं बनाया गया है। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, और वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, गॉड कुड नॉट डू एनीथिंग ऑन अर्थ बिकॉज गॉड डिड नॉट हैव अ मैन टू मैनेज द अर्थ। जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं दैट गॉड कुड नॉट डू एनीथिंग ऑन अर्थ बिकॉज गॉड डिड नॉट हैव अ मैन टू मैनेज द अर्थ। परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण तो कर दिया, पर उससे आगे वो उसको कुछ कर नहीं पा सक रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को मैनेज करने के लिए मनुष्य को अब तक बनाया नहीं था। हालेलुया। Always remember that a God is the God of principle. हमेशा याद रखिए प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर हाँ और आमीन में देता है, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने सिद्धांतों से बाहर जाकर कभी नहीं देगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने उस गतसमनी के बगीचे में कहा, हो सके तो यह कटोरा तुम मुझसे दूर कर ले, परंतु हे पिता, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि मेरा परमेश्वर पिता यहोवा जो स्वर्ग में विराजमान है, वो अपने सिद्धांतों से, अपने प्रिंसिपल से बाहर जाकर कभी भी कार्य नहीं करता है। आमेन। कई बार हमारी प्रार्थना ऐसी होती है जो परमेश्वर के सिद्धांत अर्थात उसकी इच्छा और योजना से मेल नहीं खाती है, और हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है, और फिर हम परमेश्वर को कोसते रहते हैं, या तो फिर हमारे आसपास के लोगों को कोसते रहते हैं कि इनके वजह से
से, प्रभु के वजह से मेरे जीवन में यह आशीष नहीं आई। तो जो लोग अपनी प्रार्थनाओं का परमेश्वर से उत्तर पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने बैठिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु तू जैसे चाहता है वैसे मुझे प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। क्योंकि रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26 वचन हम सब जानते हैं कि वचन कहता है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही आहे भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है जो हमारे विनती और विचारों से बाहर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए निरंतर स्मरण रखिए कि परमेश्वर कोई भी कार्य अपने सिद्धांतों से बाहर जाकर नहीं करता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया, सब बना दिया, लेकिन उसको वो बढ़ा नहीं पा रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी देखा कि भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य था ही नहीं। हालेलुया। प्रियो, उसी परमेश्वर का सिद्धांत और प्रिंसिपल हमको कहता है, वेर एवर देयर इज नो मैनेजमेंट गॉड रिटायर्स दैट ग्रुप। आमेन। जहाँ कहीं भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है ना, परमेश्वर उस मैनेजमेंट को ही या उस ग्रुप को या उस समूह को खत्म कर देता है या बंद कर देता है। हालेलुया। और फिर हम रोते बैठते हैं, हम दूसरे को कोसते हैं। आई बीइंग इनटू अ बिजनेस, मैं स्वयं एक बिजनेस चलाता हूँ, मेरे पास भी लोगों की टीम है। वी आर रनिंग दिस मैनेजमेंट, वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वी हैव डिफरेंट फैकल्टी स्टाफ विद अस। बट अगर हमको इस पूरे लोगों को मैनेज नहीं करना आएगा, हमें इनके ऊपर अधिकार जमाना नहीं आएगा, अगर हमको इनके ऊपर डोमिनियन करना नहीं आएगा, तो ये मेरा पूरा जो कारोबार है ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा ये बताया कि जहां पर अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा अमित, उस मैनेजमेंट की दुकान को मैं बंद कर देता हूं। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है जब हम कलीसिया के अगुवे हैं तो हम अधीनता में कलीसिया को रहना सिखाए। कलीसिया में, हर एक कलीसिया में एक मैनेजमेंट होता है, ट्रेजरर्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, एक मैनेजमेंट होता है। जहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट को आप देखेंगे ना, वहां पर आप देखेंगे कि वो कलीसिया बहुत उन्नति पाती है। हालेलुया। परंतु कई बार मैनेजमेंट लोगों को प्रसन्न करने के लिए गलत कार्य कर बैठता है और इस प्रकार से मैनेजमेंट टूटता चला जाता है और वो स्थान परमेश्वर बंद कर देता है। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमेन। हमने जो अभी वचन देखा, यहाँ पर वचन बताता है इस पृथ्वी को बढ़ाने और फुलाने का परमेश्वर के पास एक ही उपाय था, और वो था आप और मैं, मनुष्य जाति, मानव जाति। आमेन। हम कितने प्रिविलेज लोग हैं कि वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के करीब रहकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता था, सारा स्वर्ग उसकी महिमा करता था, वो परमेश्वर ने उसको, जब उसने घमंड और अभिमान में अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने का प्रयत्न किया, परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल फेंका और परमेश्वर ने एक योजना तैयार की। और प्रभु का धन्यवाद हो, उस योजना में उसने मुझे और आपको रखा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम स्पेशल लोग हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ, अपने आप को बेचारा गरीब उदास मत समझिए, चाहे कोई भी निराशा क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर में का वचन कहता है अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। सिर्फ विश्वास के साथ स्थिर रहो और फिर देखो यहोवा परमेश्वर मेरे और आपके लिए कैसे बड़े कार्यों को करता है। आमेन। प्रियो, इस पृथ्वी को बढ़ाने, फुलाने, सारी चीजों की उन्नति के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको तैयार किया। अर्थात पहले मनुष्य जाति को उसने मनुष्य जाति में पुरुष को तैयार किया ताकि वो अपने परिवार की नींव बन सके। हालेलुया। दैट मीन्स गॉड हैज क्रिएटेड द मैन to manage his resources on the earth which he has created. हालेलुया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मिति की ताकि पृथ्वी के सारे जो रिसोर्सेस है उसके ऊपर मनुष्य अधिकार कर सके, ना कि इसलिए कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर अधिकार कर सके। मैन, गॉड हैज चोजन अस, गॉड हैज क्रिएटेड अस टू मैनेज द रिसोर्सेस ऑन द अर्थ, not to manage other man, amen, or other woman. She may be your wife, he may be your brother, your colleague,
whosoever it is, वो कोई भी हो सकता है, परंतु सिर्फ एक ही उद्देश्य यीशु मसीह का था कि उसने जो पृथ्वी बनाई थी उस पृथ्वी को गवर्न करने के लिए, उस पृथ्वी को रूल करने के लिए उसने मनुष्य को बनाया, ना कि दूसरे मनुष्य पर अधिकार जताने के लिए। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। लेकिन जब मैं आगे के वचनों का अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहीं और लेकर चला गया प्रियो। आमीन। जब मैं इस वचनों को और गहराई में अध्ययन करने बैठा तो प्रभु मुझे यहाँ से ट्विस्ट करके कहीं और लेकर गया, और परमेश्वर इसी रीति से कार्य करता है। आमीन। परमेश्वर की आइडियाज़ को जानना हमको ज़रूरी है, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना हमको ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को जान लेते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, परमेश्वर के साथ चलना हर एक मनुष्य के लिए जो धर्मी कहलाता है बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। हम आगे के वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन। अभी हमने पढ़ा था उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसके 4 और 5 वचन। अब हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 7वां वचन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 7 सेज इन हिंदी, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। अर्थात आप और मैं जीवित हो गए। आमीन। तो परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैं जब इब्री भाषा में जब इसको मनन कर रहा था या इसको खोज रहा था बातों को, तो इब्री भाषा के अनुसार मनुष्य या मानव जाति हम कह सकते हैं, मानव जाति की निर्मित में 2 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में किया है। हम कई बार शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो हम जैसे किताब अदर बुक्स व्हाट वी रीड वाइल स्टडिंग और वाइल मेडिटेटिंग, हम लोग जो बाकी किताबें पढ़ते हैं ना उसके जैसा ही धर्मी व्यक्ति जो है ना वो पवित्र शास्त्र भी वैसा ही पढ़ता है, इसलिए हमको समझने में बड़ा कठिन लगता है। परंतु जब आप इस पवित्र शास्त्रों को जब खोलेंगे और प्रभु के सामने जब आप बैठेंगे तो मानो इसको ऐसा पढ़ना जैसे आप परमेश्वर को ही पढ़ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है प्रियो। जब आप ऐसा, मैं जब पवित्र शास्त्र खोलता हूं तो मुझे लगता है कि यीशु नासरी मेरे सामने विराजमान है। आमीन। और उस बोझ के साथ जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो यीशु सारा स्वर्ग के साथ आनंद मनाता है और तब उस वचन के द्वारा हमको वो गहराई में लेकर जाता है। आमीन। इन सीक्रेट्स को मैं इस कोविड के ही पीरियड में सीखा हूँ, इसीलिए मैं बड़े घमंड के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पवित्र शास्त्र पढ़े अपना 100% उसमें डाल दे ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को बड़ी साफ रीति से सुन सके। आमीन। यहाँ पर वचन में हमने पढ़ा प्रियो कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जब मैं इसको इब्री भाषा में अध्ययन कर रहा था तो मानव जाति की निर्मित के लिए परमेश्वर ने इब्री भाषा में ना 2 अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल किया है। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं अपने पेन को हाथ में उठा ले और अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे जरूर नोट कर ले, ताकि जीवन के अंत तक ये समझ की बात, ये बुद्धि और ये ज्ञान की बात आपके जहन में और आपके किताबों में बनी रहे कि अगर कभी शैतान ने आपके मन को कमजोर कर दिया, आपको बरगलाने का प्रयत्न किया, तो जब आप इन वचनों को खोलेंगे फिर एक बार परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया। सो नंबर 1, जो 2 अलग अलग शब्द मनुष्य के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए जो 2 अलग अलग शब्द परमेश्वर ने इस्तेमाल किए हैं, उसमें का पहला जो शब्द है वो आप लिख सकते हैं। वो पहला शब्द है, इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, गॉड क्रिएटेड मैन, और दूसरा शब्द है गॉड मेड मैन। अब ये क्रिएट और ये मेड में बहुत अंतर है प्रियो। पढ़ते वक्त हमको उतना समझ में नहीं आता, बट जब हम अध्ययन करते हैं तब हमसे परमेश्वर इस विषय में बात करता है। पहला हम देखेंगे गॉड क्रिएटेड मैन, एंड द वर्ड क्रिएट इन हिब्रू लैंग्वेज दैट मीन्स बारा, BARA, बारा बोलते हैं उसको, BARA आप लोग लिख सकते हैं। क्रिएट मीन्स टू क्रिएट मीन्स 12, ऐसा इंग्लिश में हिब्रू में लिखा हुआ है। मेरा नजात किया हुआ नहीं है, वो शब्द हिब्रू वचन से आया है, हिब्रू बाइबल से या हिब्रू लैंग्वेज से आया है, जिसका अर्थ होता है टू बारा मीन्स टू फॉर्म समथिंग विच इज नॉट देयर। बारा का हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो अर्थ होता है किसी ऐसी चीज को तैयार करना जो कहीं से भी नहीं बन सकती है, या टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग।
है ना, या तो आप और सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो शून्य से तैयार जिसको किया जाता है उसको हिब्रू में बारा अर्थात क्रिएट कहा जाता है, अर्थात रचना करना कहा जाता है। आमेन। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लिख लीजिए, द वर्ड क्रिएट इन हिब्रू मीन्स बारा, BARA। हिब्रू भाषा में क्रिएट इस शब्द का अर्थ बारा होता है जिसका अर्थ है कि शून्य से निकालकर तैयार करना, मीन्स जो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, उसमें से उत्पन्न करना, इसको कहा जाता है क्रिएट अर्थात बारा। और दूसरा जो शब्द है गॉड मेड मैन, और मेड का जो अर्थ होता है, द वर्ड मेड इन हिब्रू मीन्स आसा, ASAH, आसा, H जो है वो साइलेंट है इसमें। मेड का अर्थ हिब्रू भाषा में होता है ASAH, आसा, जिसका अर्थ है टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम डस्ट और डर्ट। आसा का हिंदी में अर्थ होता है मिट्टी से या धूल से किसी वस्तु को तैयार करना है, किसी बात को तैयार करना। आमेन। सो मेरा विश्वास है आप इसके डिफरेंस को समझ गए हैं। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए दो शब्दों का हिब्रू में इस्तेमाल किया, गॉड क्रिएटेड मैन एंड गॉड मेड मैन। क्रिएट और मेड, क्रिएट जो शब्द है उसका ओरिजिनल हिब्री भाषा में जो शब्द आया है वो है बारा, BARA, अर्थात शून्य से उत्पन्न करना। और मेड जो शब्द आया है उसका अर्थ है मिट्टी या धूल से किसी वस्तु को तैयार करना। इन दोनों शब्दों को मिलाकर परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मिति की है। आमेन। मेरा विश्वास है मैंने जो आपसे कहा है वो आपको समझ रहा है। प्रभु से समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे प्रियो। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने मानव जाति को, वेरी सिंपल, अभी बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि जो मनुष्य बना है ना, तो या मानव जाति को जो परमेश्वर ने तैयार किया ह्यूमन बीइंग को, इसका अर्थ है परमेश्वर ने मानव को थोड़ा मिट्टी से और थोड़ा शून्य से निकाल कर तैयार किया है। आमेन। मीन्स हम जो है वो स्पिरिट बीइंग एंड फ्लेश बीइंग दोनों हम हैं, है ना। थोड़ा सा उसने हमको क्या किया, मिट्टी से तैयार किया और थोड़ा सा हमें उसने शून्य से तैयार किया। आमेन। अर्थात 12 द स्पिरिट पार्ट केम फ्रॉम गॉड स्पिरिट, अर्थात उसने जो हमें उत्पन्न किया या क्रिएट किया, हमने देखा ना गॉड क्रिएटेड मैन, तो उसने हमें शून्य से तैयार किया, अर्थात उसने हमें स्वयं की आत्मा से तैयार किया। उसने अपनी आत्मा से हमारी आत्मा को बनाया है। और he did not use any material when he created you। दैट मीन्स जब उसने 12 कहा तो उसने अपनी आत्मा के, अपनी स्वयं की आत्मा से एक आत्मा बाहर निकाला, और उसने उस आत्मा को बाहर निकालने के बाद उसके लिए कोई मटेरियल को तैयार नहीं किया कि पृथ्वी से कुछ उठा लिया, पेड़ पौधा उसका रस बना लिया, या किसी पेड़ का छिलटा काट दिया, या किसी प्राणी के नाखून काट दिए, या शेर का सिर काट के उसकी चमड़ी से कुछ बनाया। नहीं, 12 का अर्थ है when God created us, when God created man, that means when God bara man, तो उसने अपने स्वयं के अंदर का, खुद का, स्वयं का आत्मा से एक आत्मा को तैयार किया। उसने किसी भी इस पृथ्वी, उस आकाश और उस स्वर्ग की या उस अधोलोक की किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया। आमेन। और उसके बाद उसने आशा अर्थात मिट्टी या धूल के द्वारा आपके शरीर के ढांचे को तैयार किया। हालेलुया। इसीलिए पहले आत्मा उत्पन्न हुआ, उसके बाद उसने शरीर को बनाया। हालेलुया। और फिर ये दोनों को जब जोड़ा तो एक मुर्दे के नाई हम उस स्थान पर पड़े थे जहां पर उसने आदम को बनाया, और उसने आदम को एक शरीर के रूप में बनाया, लेकिन शरीर पहले नहीं बनाया गया। आमेन। पहले उसने स्वयं की आत्मा को बारा कहा, और वो बारा के रूप में एक आत्मा आया। फिर उसने आशा कहा, तो आशा कहने के बाद एक शरीर को उसने मिट्टी से तैयार किया, और उस आत्मा के ऊपर उसने शरीर को रखा। हालेलुया। और जब ऐसे आदम अभी एक मूर्ति के रूप में पड़ा हुआ था, तब यहोवा परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी रूहा को फूका। हालेलुया। अर्थात अपने प्राणों को फूका, और तब वचन कहता है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया।
परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको सामर्थ्य दे प्रियो। आमीन। मेरा विश्वास है आज जो बातें मैंने आपको बताई है वो अगर आपने लिखी है ये आपके जीवन के अंत तक आपके काम में आएगी प्रियो। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। कल हम फिर एक बार आगे की गहराई के वचनों में जैसे भी प्रभु लेकर जाएगा हम जाएंगे। मैं आपको आज, मेरा समय भी खत्म हो गया और मेरे पास अभी आगे आपको बताने के लिए कुछ है भी नहीं, तो जब प्रभु मुझे आज बताएगा तब मैं आज नोट्स रेडी करूंगा, कल आपको वापस एक बार बताऊंगा। हम एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे पासबानों के लिए खासकर और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि गॉड में प्रोटेक्ट देम, लेट अस कवर देम विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हम अपने पासबान और उनके परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में रोज ढांपते रहे और उनके सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए रोज प्रार्थना करते रहे। आमीन। सरकार के द्वारा दिए गए बातों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बड़े सावधानी के साथ मेंटेन कीजिए। आप उस ख्वाब में मत जाइए कि नहीं कोई कोरोना नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, हमको तो सब चलता है, हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारा प्रभु हमेशा हमारे साथ है, ये मैं जानता हूँ प्रियो। परंतु उसी प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हें बुद्धि और ज्ञान से भरा है। हालेलुया। सटीक इस्तेमाल कीजिए और औरों के लिए आशीष बनिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ग्लोरी टू गॉड।